नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोहित द रेनबो में। आज बात आज़ादी में क्रांतिकारी आंदोलन की और बात लखनऊ के काकोरी कस्बे की। लखनऊ में काकोरी कस्बा अपनी आमों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आज से 100 साल पहले हुई काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती राम प्रसाद बिस्मिल और आज़ाद की टोली ने की थी, लेकिन हाय री किस्मत, बिस्मिल पकड़ लिए गए और कुछ दिन बाद उन्हें फांसी दे दी गई। आज हम बात करेंगे मेरा रंग दे बसंती चोला कब, कैसे, कहाँ आज़ादी का तराना बना, किसने रंग दे बसंती लिखा और कैसे उस गाने को सुनकर हमारी नसों में रक्त प्रवाह तेज हो जाता है। जय हिंद। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर स्टेशन से 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन चली, जो कि अलग अलग स्टेशनों से टिकट बिक्री का पैसा इकट्ठा करती हुई लखनऊ आ रही थी। ट्रेन को लखनऊ के काकोरी स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और कुछ दीवाने इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यह टिकट बिक्री का पैसा लूटना था जिससे हथियार खरीदे जाते और फिर उन हथियारों से भारत को आजाद करवाया जाता। इन दीवानों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला जैसे नौजवान थे। दरअसल भारत में 19वीं सदी के मध्य में चापेकर बंधुओं द्वारा आर्स्ट व रैंड की हत्या के बाद सैन्यवादी राष्ट्रवाद का दौर शुरू हो चुका था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड की हिंसा के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इससे युवा वर्ग निराशा से भर गया था। ऐसे दौर में काकोरी कांड एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, क्योंकि उसके बाद युवाओं की नसों का खून गर्मी की सीमा तक गर्म हो चुका था और वे क्रांति का व्यापक सहारा लेने वाले थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने, जिसके संस्थापक थे शचीन्द्र नाथ सान्याल। इस संगठन के लोग क्रांतिकारी आंदोलन को चलाए रखने के लिए लूट करते थे, लेकिन इससे आम जनता के बीच इन मतवालों की छवि अंग्रेज सरकार खराब कर रही थी और उन्हें चोर डाकू बताने लगी थी। एचआरए की बैठक शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर हुई, जिसमें काकोरी की योजना बनी। हालांकि अशफाक उल्ला खान ने इसका विरोध किया कि संगठन अभी मजबूत नहीं है, सभी अनुभवहीन हैं, लेकिन होते करते लूट की योजना बना ही डाली गई। उन दिनों पंडित जी पर बंगाल के 2 बड़े क्रांतिकारी नेताओं की हत्या के बाद बंगाल के साथ साथ आगरा अवध प्रांत के क्रांतिकारी साथियों का भी दायित्व था। लूट के दिन 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के साथ चढ़े 10 लोगों में उनके साथ अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, शचीन्द्र नाथ, केशव चक्रवर्ती, मनमन नाथ गुप्त और मुकुंदी लाल जैसे लोग शामिल थे। काकोरी स्टेशन पर रुक कर ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, उसमें बैठे क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। इस लूट में पिस्तौलों के अलावा जर्मनी के बने 4 माउजरों का इस्तेमाल भी किया गया था, जिनकी मारक क्षमता और मांग की वजह से उन्हें उस जमाने की AK-47 कहा जा सकता है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी जब वह बक्सा नहीं खुला तो अशफाक ने अपना माउजर मनमरनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने लगे। उत्सुकतावश मनमरनाथ से माउजर चल गया और एक यात्री को गोली लग गई। इससे क्रांतिकारियों में हड़बड़ी मच गई और इस हड़बड़ी में बिस्मिल की एक चादर वहीं छूट गई। यह चादर काल बन गई क्योंकि उस पर लगे धोबी के निशान की वजह से पुलिस
शाहजहांपुर के उस धोबी तक पहुंच गई जो बिस्मिल के कपड़े धोता था और उनका साथी था। इस डकैती में कुल 4,601 रुपए लूटे गए। इस लूट को अंग्रेज हुकूमत ने तख्ता पलट का षड्यंत्र माना और बस उसने ठान लिया कि इन लुटेरों को सजा देनी है, जिसके लिए उसने इस मुकदमे में 10 लाख रुपए खर्च किए। काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ के आज के जीपीओ यानी रिंग थिएटर में चला। इसके बाद कैसरबाग के कोर्ट ऑफ अवध में शिफ्ट हुआ। इस लूट में केवल 10 लोग ही शामिल थे, लेकिन अंग्रेजों ने पूरे भारत से 40 लोगों को नामजद किया। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें जज हैमिल्टन ने धारा 121A, 120B और 396 के तहत बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी, शचीन्द्र नाथ सान्याल को काले पानी और मनमोहन नाथ गुप्त को 14 साल की सजा सुनाई। योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह और रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजा हुई। विष्णु शरण दुबलिश और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 और भूपेंद्र नाथ, राम दुलारी त्रिवेदी व प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह, जिन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई, और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। केस चल रहा था, इसी दौरान बसंत पंचमी का त्योहार भी आ गया। सब क्रांतिकारियों ने तय किया कि कल बसंत पंचमी के दिन हम पीली टोपी और हाथ में पीला रुमाल लेकर कोर्ट चलेंगे। उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से कहा, पंडित जी, कल के लिए कोई फड़कती हुई कविता हो जाए, उसे हम सब मिलकर गाएंगे। अगले दिन पंडित जी की कलम से निकलकर एक कविता तैयार थी। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला, 9 बसंत में भारत के हित वीरों का या टोला, किस मस्ती में पहन के निकला या बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।